हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम एकेडमी। आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई है। यहाँ पर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल आपके पास जो क्वेश्चन हम लेके आए वो हिस्ट्री के क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से आएंगे, साथ में आपके ऑप्शंस भी जो है वो शो होंगे। जब भी क्वेश्चन आए आपको उसे पढ़ना है और उसका आंसर जो है देने की कोशिश करनी है, और फिर हम उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो साथ में आपको देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, वीर कन्वर सिंह जयंती। वीर कन्वर सिंह जयंती जो है सेलिब्रेट की जाती है, किस जगह जो है सेलिब्रेट की जाती है, क्यों की जाती? इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट ऑफ कन्वर सिंह ड्यूरिंग द इंडियन रेबिलियन ऑफ 1857। कन्वर सिंह जो थे एक इंपॉर्टेंट लीडर थे रिवोल्ट ऑफ 1857 में, जिसे इंडियन रेबिलियन ऑफ 1857 भी कहते हैं या फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर उनकी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए वीर कन्वर सिंह जयंती जो है वो मनाई जाती है। आप सभी बताएंगे कि वो किस स्टेट में मनाई जाती है, तो सही आंसर होने वाला आपका बिहार। बिहार स्टेट में जो है मनाई जाती है। एक्चुअली में बिहार के जो है वो जगदीशपुर में जो है मनाई जाती है। उस टाइम जो है बिहार को अवध भी कहते थे, तो यहाँ पर अगर अवध भी आपका आंसर होता तो आप उसे भी जो है वो मार्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे आ चुका है। द स्पाई म्यूटिनी इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम। इंडिया में स्पाई म्यूटिनी जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है? आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 की पूरी कहानी जो है वो सुनी है और आप जानते होंगे इसका आंसर कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई। उस शहर का नाम बताइए। तो ये वो कौन सा शहर है जहाँ से स्पाई म्यूटिनी जो है इंडिया में स्टार्ट हुई है? तो सही आंसर आपका होने वाला है मेरठ। क्या होगा? मेरठ होगा। 1857 में जो है स्पाई म्यूटिनी स्टार्ट हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास जो है वो आ चुका है स्क्रीन पे। द स्पाई म्यूटिनी ऑफ 1857 टुक प्लेस व्हेन डैश डैश वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं कि उस टाइम जो है गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे जब जो है वो रिवोल्ट हुआ। तो रिवोल्ट के वक्त जो है वो गवर्नर जनरल कौन थे? आप जानते हैं कि ये 1857 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट हुआ करती थी। उस टाइम जो थे लॉर्ड कैनिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे, और लॉर्ड कैनिंग जो है ऑप्शन में भी दिया गया है। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे और ये फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया भी थे, क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो है गवर्नर जनरल को जो है रिप्लेस कर दिया था वाइसराय ऑफ इंडिया से। तो सही आंसर जो है इसका लॉर्ड कैनिंग होने वाला है। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं कि इंडियन रेबुलियन, जिसे हम सिपाही जो है वो म्यूटिनी भी कहते हैं और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, ये अनसक्सेसफुल रेबिलियन था ब्रिटिश रूल के खिलाफ इंडिया में। 1857 से 59 तक चला। स्पाई जो थे प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल, उन्होंने जो है वो रिवोल्ट किया था ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ, और फेमस जो है वो इंसिडेंट आप जानते हैं वो कार्टरेज का इंसिडेंट, उसके खिलाफ जो है वो एक इमीडिएट काज माना जाता है। इस तरीके से जो है कभी कभी जो है इसके काजेस भी पूछे जाते हैं, जैसे इसके पॉलिटिकल काजेस भी है, इकोनॉमिक काजेस भी है। बहरहाल वो आप थ्योरी की वीडियो में जो है पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। देखिए, अभी मैंने जो क्वेश्चन आपको बोला लॉर्ड कैनिंग के बारे में कि वो गवर्नर जनरल थे आखिरी, और पहले जो है वो वाइसराय भी बने। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि पहले जो है वाइसराय जो है इंडिया में जो अपॉइंट हुए उनका नाम बताइए। तो आप आराम से बता सकते हैं कि वो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग जो है वो 1856 से जो है वो 62 तक रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है मैंने चारों पॉइंट जो है वो यहाँ पर लिख दिए हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पहला तो आपका आंसर जो होगा वो लॉर्ड कैनिंग होगा। अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए फर्स्ट वाइसराय ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, तो आपका आंसर जो है लॉर्ड कैनिंग होगा। क्वेश्चन अगर ऐसे आता है लास्ट वाइसराय ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर ऑफ द बंगाल इन ब्रिटिश इंडिया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। और कभी कभी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी पूछा जाता है तो वारेन हास्टिंग होगा। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चारों आपके सामने जो है लिखे हुए, एक बार इसे पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, हु वाज द ऑर्गेनाइजर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, हमने इससे पहले भी जो है ये क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन नंबर 1 में जो है इसको पढ़ लिया। रिपीट तो नहीं कहेंगे, बट जो है सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि बिहार से रिवोल्ट जो है वो जो रिवोल्ट के जो ऑर्गेनाइजर थे वो कौन थे? वो कन्वर सिंह थे। उस टाइम जो उनकी एज भी जो थी तकरीबन 80 साल के आसपास थी। फिलहाल यहाँ पर बिहार का पूछा गया था तो हमने आपको आंसर बता दिया, लेकिन जो यहाँ पर बाकी के ऑप्शन है जैसे कि बहादुर शाह है, इनके बारे में भी पता होना चाहिए आपको।
ये जो रिवोल्ट के लीडर थे ये कहाँ से थे? ये दिल्ली से थे। बहादुर शाह कहाँ से थे? दिल्ली किस से थे? बहादुर शाह सेकंड और बख्त खान दिल्ली से थे। फिर नाना साहब की अगर मैं बात करता हूँ तो नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो थे हमारे फैज़ाबाद से थे, जिसका आज नाम जो है चेंज करके इन्होंने जो है वो अयोध्या रखा है। फैज़ाबाद से थे, ठीक है। और फिर कन्वर सिंह जो थे ये बिहार से थे। तो एक क्वेश्चन के साथ हमने यहाँ पर 4 कंसेप्ट जो है वो और पढ़ लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वीर कन्वर सिंह जो थे, इन्हें जो है टाइटल दिया गया था वीर का, इनका असली नाम जो था वो कन्वर सिंह था। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, स्क्रीन पे आ चुका। मंगल पांडे वॉज हैंग्ड इन 1857 फॉर अटैकिंग द ब्रिटिश ऑफिसर्स इन। आप सभी जानते हैं कि मंगल पांडे जो है उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर पे अटैक किया था और उसके बाद जो है उन्हें फांसी भी दी गई थी। 1857 में जो है वो अटैक किया था और वो किस जगह किया था? तो वो जगह जो थी वो बैरकपुर था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये प्लेस, ठीक है। तो बैरकपुर। रीज़न जो था वो क्या था? इमीडिएट रीज़न जो अगर हम बात करते हैं वो बुलेट कार्ट्रेज का था, कि उसमें जो कार्ट्रेज जो यूज़ होती है उसमें एनिमल का फैट्स है, ठीक है। तो वो याद रख लेंगे आप। अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 विच आर द फ्लोइंग चेंजेस वाज नॉट मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है वाज नॉट मेड, इसे वाज मेड नहीं पढ़ना, वाज नॉट मेड है। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद कुछ चेंजेस की गई थी, जैसे कि जो आपने इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट में जो है वो पढ़ा हुआ है। जैसे कि कंट्रोल जो था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, वो जो है एक्ट पास किया गया था। और अब जो कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1858 में पास किया गया था। फिर इंडियन आर्मी को जो है उस टाइम जो ब्रिटिश आर्मी थी उसे रीऑर्गेनाइज भी कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल की भी जो है वो पॉलिसी भी जो है वो अपनाई थी और गवर्नर जनरल की पोस्ट को वाइसराय से जो है वो रिप्लेस कर दिया गया था। चलिए अब हम देखते हैं इसका एक एक पॉइंट। तो पहला पॉइंट है द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वाज अपॉइंटेड। बिल्कुल सेक्रेटरी फॉर द स्टेट फॉर इंडिया जो है अपॉइंट किया गया था। नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर वाज इंक्रीज नहीं किए थे, आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया गया था, बल्कि नंबर ऑफ सोल्जर्स जो है वो उन्होंने डिक्रीज करने की बात की थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है राइट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे वो ब्रिटिश अंपायर को दे दिए गए थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उन्हें वाइसराय जो है बना दिया गया था। तो ये कुछ इम्पैक्ट थे, आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या क्या जो है वो चेंजेस की गई थी। ट्रांसफ़र ऑफ द पावर किया गया था, इंडियन आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया गया था, डोमिनेशन ऑफ द आर्मी जो है बाय यूरोपियंस कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, Who among the following was not associated with the revolt of 1857? रिवोल्ट ऑफ 1857 से कौन जो है इनमें से एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जो उनसे एसोसिएट नहीं है? कन्वर सिंह, जी हाँ उनसे एसोसिएट है, बिहार से, ये ऑर्गेनाइज़र थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से जो थी वो ऑर्गेनाइज़र थी। और फिर मंगल पांडे है और भगत सिंह है, ठीक है। मंगल पांडे के बारे में अभी हम पढ़े कि उन्होंने जो है वो पहली गोली भी चलाई थी। भगत सिंह जो है वो इससे एसोसिएट नहीं है रिवोल्ट ऑफ 1857 से। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 अपराइजिंग हु अमंग द फॉलोइंग टुक अप द लीडरशिप एट फैज़ाबाद। तो फैज़ाबाद में जो है रिवोल्ट को लीड कौन कर रहे थे? कन्वर सिंह जो है वो बिहार से थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे ये फैज़ाबाद से थे, ठीक है। ये यहाँ से थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, और ठीक है। तो ये जो है वो याद रखेंगे। अच्छा, ये खान बहादुर खान जो है इनका पूरा नाम था, ये कहाँ से थे? ये बरेली से थे। इन्हें भी जो है वो याद रखेंगे, बरेली से थे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इनके बारे में। अहमदुल्ला शाह जो है इन्हें लाइट हाउस ऑफ द रेबिलियन भी कहा जाता है, या ये भी याद रख लेंगे आप, इन्हें लाइट हाउस ऑफ रेबिलियन कहा जाता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। पहले वाइसराय जो है वो कौन अपॉइंट हुए थे? अभी हम पढ़े ऊपर इसे, लॉर्ड कैनिंग जो है वो अपॉइंट हुए थे। तो इनका टाइम पीरियड भी मैंने आपको बता दिया था, ये 56 से जो है वो 62 तक जो है वो रहे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वार। फर्स्ट एंग्लो सिख वार के वक्त कौन जो थे वो गवर्नर जनरल जो है वो इंडिया के बने?
तो यहाँ पर सही आंसर जो है, उससे पहले हम ये जानेंगे जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई है वो किस किस के बीच में होती है। ब्रिटिश एम्पायर और जो है वो सिख एम्पायर के बीच में होती है। ये वार जो है वो कब लड़ी गई है? फर्स्ट एंग्लो जो सिख वार है ये 1845 से ये लड़ी गई है 46 तक, 1 साल चली। और उसके बाद जो है ब्रिटिश ने जो है वो ट्रीटी ऑफ द लाहौर कर दी। फर्स्ट एंग्लो सिख वार के बाद कौन सी ट्रीटी की गई है? ट्रीटी ऑफ द लाहौर। अच्छा, फिलहाल जो क्वेश्चन है कि उस टाइम जो थे वो गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस टाइम जो थे लॉर्ड हार्डिंगे थे। लॉर्ड हार्डिंगे जो थे उस टाइम जो थे वो गवर्नर जनरल थे। तो पढ़ सकते हैं आप इसकी एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो थी ये लड़ी गई है बिटवीन द सिख एम्पायर एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी 1845 से 46 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 12 है, Who was the Governor General of the British India when the सती प्रथा become illegal and punishable? सती प्रथा जो है वो इलीगल जो है करार दी गई और पनिशेबल, जो अब ऐसी प्रैक्टिस करेगा उसे जो है सज़ा भी मिलेगी। और उसके खिलाफ जो है काफ़ी जो है प्रोटेस्ट भी हुए थे और कुछ ऐसे भी सोशल रिफॉर्मर्स थे जैसे कि राजा राममोहन राय जिन्होंने इसके खिलाफ जो है वो कदम उठाए थे। और फाइनली जो है ये जो है 1929 में 1929 में जो है सती प्रथा को जो है वो इलीगल जो है वो करार दिया गया था। तो फिलहाल जो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो क्या है कि उस टाइम जो थे वो गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे। तो 1929 की जो है वो बात है, तो उस टाइम जो थे वो कौन थे। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं क्या क्या। लॉर्ड कॉर्नवालिस तो नहीं थे, लॉर्ड विलेस्ले भी नहीं थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो याद रखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में जो है ये हुआ। सॉरी ये 1929 नहीं, 1829। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उस टाइम। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे was the Governor General of the British India when the Sati Pratha became illegal and punishable. William Bentinck, along with the Raja Rammohn Rai, given the credit for abolishment of the Sati Pratha and declaring it is a crime. It was abolished in 1829. तो याद रखेंगे 1829 में। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, Which of the following Viceroy of India addressed the Bengal famine of 1943 by ordering the army to distribute relief supplies to starving rural Bengalis? देखिए, बंगाल फमाइन ऑफ 1953 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें तकरीबन जो है वो 30 लाख लोग जो है वो मरे थे। 3 मिलियन जो है लोग हम कह सकते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये फमाइन जो है कितना ख़तरनाक होगा उस टाइम का। उस टाइम आप जानते हैं कि ब्रिटिश यहाँ पर रूल कर रहे थे और उस टाइम जब बंगाल फमाइन जब हुआ और कहा गया था कि ब्रिटिश का जो है कंप्लीट फेलियर है कि वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाए, काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुई। तो फिलहाल जो है यहाँ पर बोला गया है कि उस टाइम के जो वाइसराय थे वो कौन थे और उन्होंने अपनी आर्मी को जो है वो कहा था कि वो डिस्ट्रीब्यूट करे रिलीफ सप्लाईज टू द स्टार्विंग रूरल बंगालीज। तो उस टाइम जो थे वो कौन थे? यहाँ पर लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। सही आंसर यही होगा। ठीक है। और ब्रिटिश के जो अगर प्राइम मिनिस्टर उस टाइम कौन थे? जो है विंस्टन चर्चिल जो थे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फ्लोइंग वाइसराय अपॉइंटेड द हंटर कमीशन इन 1882? 1882 में जो है वो हंटर कमीशन जो है वो अपॉइंट की गई है। और अब यहाँ पर जो पूछा गया है वो ये है कि उस टाइम जो थे हंटर कमीशन के वक्त जो है वो कौन जो थे वाइसराय थे। उस टाइम जो थे वो लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन जो थे उस टाइम के वाइसराय थे। और लॉर्ड रिपन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारी सेल्फ गवर्नमेंट है उनके इनको फादर भी कहा जाता है, फाउंडिंग फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उसके अलावा इन्होंने कुछ बहुत से अच्छे काम भी किए हैं लॉर्ड रिपन के टाइम में, जैसे कि फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो सेटअप की गई थी 1881 में, फैक्ट्री लगाई गई थी। ये फैक्ट्री एक्ट लेके आए थे 1881 में। फिर जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो 1882 की बात है। इसके अलावा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है रिपील भी किया था इन्होंने।
फिर हंटर कमीशन भी जो है वो अपॉइंट की थी, और ये जो अपॉइंट की थी ताकि वो इम्प्रूव कर पाए प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को। तो सही आंसर जो आपका होने वाला है वो क्या है, हंटर कमीशन का लॉर्ड रिपन। याद रखेंगे आप सभी। ये डेट भी आप याद रख सकते हैं कि हंटर कमीशन जो है कब बनी थी, 3 अप्रैल 1882 में। ईयर तो आप नहीं भूलेंगे। और उस टाइम के जो है वायसराय कौन थे, लॉर्ड रिपन थे। सती प्रथा वॉज एबॉलिश्ड अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ, अभी हम पढ़े ऊपर ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। द डैश डैश वॉज अ ग्रुप ऑफ 7 members of parliament from United Kingdom constituted to suggest a constitutional reform for British India। आप जानते हैं ब्रिटिश इंडिया में उस टाइम की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो डिमांड कर रही थी कि हमारा अपना एक आइन होना चाहिए। तकरीबन जो है वो 1900 में अगर बात करता हूँ, 1934 में एक ऑफिशियल डिमांड की थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने और इनके एमन रॉय जो थे, कि हमारा एक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया जाए इंडिया का। फिर सीपीआई को देखकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है वो भी 1935 में अगले ही साल जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक फॉर्मल डिमांड की थी कि हमारा जो है वो एक आइन जो है वो बनना चाहिए, उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए। फिर 1938 के टाइम में जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की थी और ये भी कहा था कि उसमें जो मेंबर्स होंगे उसमें हमें एक्सटर्नल मेंबर्स की ज़रूरत नहीं, उसमें सिर्फ इंडियंस होने चाहिए। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो तश्कील की जाए। फिलहाल जो है हम अभी हिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं, वो पॉलिटी का पार्ट रहता है जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है, तो वहाँ पर हम चीज़ों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो पूछा गया है तो उसके लिए कौन सी कमीशन जो है वो ब्रिटिश ने जो है, यूनाइटेड किंगडम ने जो है वो एक 7 मेंबर कमीशन जो है वो भेजी थी, वो कमीशन कौन सी थी तो बताएंगे आप सभी यहाँ पर। तो कमीशन जो थी वो साइमन कमीशन थी, जिसके खिलाफ जो है फिर लोगों ने जो है प्रोटेस्ट भी की, साइमन को बैक के जो है वो नारे भी लगे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो साइमन कमीशन की बात थी, 1928 की बात है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच आर द फ्लोइंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड में इंडिया की जो ट्रेड थी वो क्या थी, वो सरप्लस थी। एक्सपोर्ट ज़्यादा होता था, एक्सपोर्ट सरप्लस में था। इंपोर्ट जो है कम होता था, इंपोर्ट कम होता था, और एक्सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ के स्पाइसेस, यहाँ के कहा जाता है यहाँ के रिसोर्सेज जो है वो लिए जाते थे, रॉ मटेरियल से लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 18 है, एज अ रिएक्शन टू रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट आप जानते हैं कैसा एक्ट था, जिसमें किसी को भी जो है वो अरेस्ट कर लेते, किसी को शक के बिना पर, और उसे विदाउट ट्रायल जो है जेल में 2 साल के लिए जो है वो रख देते थे। रोलेट एक्ट के बाद जो है उस पर जो है वो काफ़ी जो है शोर भी उठा। रोलेट एक्ट, अच्छा रोलेट एक्ट जो आया था, ये डेट भी कभी कभी पूछी जाती है, आप याद रख लेंगे ना, 18 मार्च को आया था 1919 में। मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर भी डेट ही पूछी थी। तो एज अ रिएक्शन टू रोलेट एक्ट डैश वॉज ऑर्गेनाइज एज अ नेशनल ह्यूमिलेशन डे। ये 18 मार्च को पास होता है रोलेट एक्ट। तो मार्च के बाद जो है 6 अप्रैल को जो है 1919 में ही जो है वो नेशनल ह्यूमिलेशन डे जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। रोलेट एक्ट की बात आप जानते हैं। फिर 13 अप्रैल को जो है 13 अप्रैल को जो है जलियांवाला बाग मैसेकर भी होता है 13 अप्रैल को। और फिर जो है वो खिलाफत मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती है अगले साल 1920 में। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी जो है वो स्टार्ट की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। रोलेट एक्ट जो है वो 6 अप्रैल 1919 में जो है 18 मार्च 1919 को जो है वो जो है रोलेट एक्ट लेके आए थे, और 6 अप्रैल 1919 को जो है वो नेशनल ह्यूमिलेशन जो है वो डे मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन विच ईयर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर्ड टू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश मोनार्च बाय द प्रोक्लेमेशन ऑफ द क्वीन विक्टोरिया। आप जानते हैं पहले जो ट्रांसफ़र जो है वो पावर नहीं थी क्वीन विक्टोरिया को, पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो चला रही थी, और फिर जो है 1900 जो है नहीं 1858 में रिवोल्ट के बाद जो है 1858 में जो है पावर को जो है ट्रांसफ़र किया गया था ब्रिटिश क्वीन को। क्वेश्चन नंबर 20 है,
इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया द ब्रिटिश मूव द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में ब्रिटिश जो है वो अपनी कैपिटल को इंडिया से जो है वो दिल्ली ले जाते हैं, ये बंगाल से, कलकत्ता से जो है वो दिल्ली ले जाते हैं। किस साल में लेते हैं? 1911 में लेते हैं। आप जानते हैं कि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है और 1905 के बाद जो है वहाँ पर हालात जो है वो ख़राब हो गए थे, फिर वहाँ से जो है उनको कैपिटल जो है वो कलकत्ते से जो है वो शिफ्ट करनी पड़ी दिल्ली। चले हम इतने ही क्वेश्चन कर लेते हैं अभी फ़िलहाल। 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हम कुछ और पार्ट करेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स को भी जो है साथ साथ जो है चलाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।